प्रेज लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे। मैं प्रभु का धन्यवाद करता आज के सुंदर वक्त के लिए कि परमेश्वर ने आज फिर से मुझे परमेश्वर के वचन से आप लोगों के बीच में बोलने का मौका मिला, और मैं धन्यवादी हूँ उस परमेश्वर का जिसने ये अवसर दिया कि आज फिर से मैं आप लोगों के साथ परमेश्वर के वचन को बांट सकूँ। तो आप जानते हैं कि 15 अगस्त को क्या हुआ था। 15 अगस्त को हमारा देश आज़ाद हुआ था। 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त को। तो इसमें हम इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं और बहुत धूमधाम से हमारे देश में मनाया जाएगा। और आप सब इस बात के लिए धन्यवादी हैं हम उस परमेश्वर का कि परमेश्वर ने एक अच्छे देश में रखा, भारत जैसे देश में रखा। खुदा का शुक्र करता हूँ इस बात के लिए। और सच में जो स्वतंत्रता है, जो आज़ादी है, वो आज इस बात के ऊपर हम बात करेंगे कि आज़ादी वाकई में है क्या। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ शैतान ने हमेशा से क्या करने की कोशिश की है, हमेशा से लोगों को गुलाम बनाने की कोशिश की है। बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है, जब आप निर्गमन को पढ़ेंगे और वहाँ पर देखेंगे कि जो इजरायली लोग थे, इजरायली लोगों के विषय में बहुत कुछ मूसा ने लिखा है। बाइबल परमेश्वर के वचन में लिखा है कि ये आज से नहीं है, शुरू से शैतान ने मनुष्य को गुलाम बनाने की कोशिश की। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है कि 400 साल की गुलामी इजरायली लोगों ने 400 साल तक गुलामी को देखा अपनी लाइफ के अंदर। और गुलामी क्या होती है वो लोग जानते थे अच्छे से। और ये आज से नहीं है, ये काफ़ी समय से, बहुत पहले से चला आ रहा है। शैतान लोगों को गुलाम बनाने की कोशिश करता है। बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है कि जब प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर आए तो यीशु मसीह का आने का जो मकसद था वो क्या था? वो था कि लोगों को आज़ाद करना। किससे आज़ाद करना? आज मैं इस बात के ऊपर बात करूँगा। हालेलुया। क्योंकि जो 400 साल की गुलामी थी वो इजरायली लोगों ने देखी, और 400 साल के बाद जब वो आज़ाद हुए होंगे तो उन लोगों ने कैसा आनंद और कैसी खुशी उन लोगों ने मनाई होगी। आप सोच नहीं सकते हैं कि जो बंदा 400 साल की गुलामी में है, जब वो आज़ाद होता है तो उसको कैसा महसूस होता है, किस तरीके से वो उस दिन को मनाता है। हालेलुया। तो ये भारत देश के लिए भी, हमारे देश के लिए सौभाग्य की बात है कि परमेश्वर का धन्यवाद है इस बात से कि हमारा देश 1947 अगस्त 15 अगस्त को आज़ाद हुआ। और मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर के वचन से, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर एक सच्ची आज़ादी देता है। हालेलुया। इजरायली लोगों ने जब उस आज़ादी को देखा, उस आज़ादी का आनंद लिया, तो उन लोगों ने परमेश्वर का धन्यवाद किया। तो हमें भी आज परमेश्वर के आभार होना चाहिए, उस परमेश्वर के धन्यवादी होना चाहिए जिसने हमें आज़ाद किया है। हालेलुया। तो आइए परमेश्वर के वचन में चलते हैं, ज़्यादा समय ना लेते हुए। मेरे साथ निकाले यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय और उसकी हम 32 आयत को मैं पढ़ूंगा आप लोगों के साथ। यहाँ पे लिखे, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। अब स्वतंत्रता क्या है मैं आपको बताना चाहता हूँ। स्वतंत्रता क्या है? सच्चाई जो है वो चिन्ह है आज़ादी का। परमेश्वर का वचन कहता है तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें क्या करेगा? आज़ाद करेगा। परमेश्वर का वचन कहता है, आगे अगर आप पढ़ेंगे तो क्या बोलते हैं कि सत्य क्या है। बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है, जिसने परमेश्वर पर विश्वास किया, यीशु मसीह पर विश्वास किया, सच्चाई यीशु मसीह है। क्योंकि बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा। अगर आप बाइबल को देखेंगे तो बाइबल कहती है मार्ग सत्य जीवन मैं हूँ। और सच्ची आज़ादी और असली आज़ादी हमारे प्रभु यीशु मसीह ने इस पूरे ब्रह्मांड को दी। देखिए, हमारा देश जब 1947 में जब गुलामी में था तो उस गुलामी को उन लोगों ने देखा जो उस समय के लोग थे। वो जानते थे गुलामी क्या होती है। और शैतान ने हमेशा मनुष्य को गुलाम करने की कोशिश की, मानव को गुलाम करने की कोशिश की। क्यों? क्योंकि बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया, अपनी समानता में बनाया।
जब परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी समानता में बनाया, अपने स्वरूप में बनाया, तो शैतान ने उसे क्या करने की कोशिश की? उसे गुलाम बनाने की कोशिश की, उसे गुलामी में रखने की कोशिश की। 400 साल की गुलामी जब इजरायलियों ने देखी, तो परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर ने उन्हें छुड़ाया। और हर जब भी गुलाम होता है मानव जाति में मनुष्य, तो परमेश्वर अपने लोगों को भेजता है जिसके द्वारा वो लोग छुड़ाए जाए। हालेलुया। बाइबल बताती है, परमेश्वर का वचन कहता है, जब 400 साल की गुलामी में इजरायली लोग थे, तो उसने परमेश्वर के दास को भेजा ताकि उन लोगों को क्या करे? छुड़ाया जाए। बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है कि खुदा के वचन के द्वारा, परमेश्वर के बड़े अद्भुत कामों के द्वारा, बड़े बड़े चिन्ह चमत्कारों के द्वारा, बाइबल बताती है, परमेश्वर का वचन कहता है कि इजरायलियों को उस गुलामी से परमेश्वर ने आज़ाद किया। 1947 में जब हमारा देश गुलाम था, तो परमेश्वर ने उन लोगों को यूज किया ताकि ये देश आज़ाद हो सके, क्योंकि परमेश्वर जानता था कि मेरे बेटे और मेरी बेटियों को छुड़ाना है। हालेलुया। तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ, एक ऐसा समय था, पूरी मानव जाति शैतान के हाथ में थी, और शैतान ने उसे अपने हाथ में किया हुआ था और उसे गुलाम बनाया था। वो वक्त आया, उस समय परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को इस संसार में भेजा। जैसे कि मैंने कल भी वचन में कहा, कल का वचन जो मैंने सिखाया, मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि संसार को दंड की आज्ञा दे, वो इसलिए आया कि संसार का क्या करे? उद्धार करे। तो बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है और खुदा का वचन कहता है कि यीशु मसीह वो सच्चाई है, जो यीशु मसीह को जान लेता है वो सचमुच की आज़ादी अपनी लाइफ में देखता है, सचमुच का आनंद वो अपने जीवन में देखता है। जब आज़ादी आती है तो उसके साथ एक बड़ा आनंद और एक बड़ा उत्सव भी आता है। हालेलुया। जैसे कि 15 अगस्त को हमारे देश में बहुत धूमधाम से ये दिन मनाया जाता है, और कल का दिन जब आप देखेंगे बहुत धूमधाम से 15 अगस्त को मनाया जाएगा। हमारी चर्च में भी 15 अगस्त का हम प्रोग्राम करेंगे कल। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शैतान ने मानव को क्या करने की कोशिश की? गुलाम बनाने की कोशिश की। उसका कारण क्या था? क्योंकि परमेश्वर ने उसे अपनी समानता में बनाया था, उसने उसे कैद करने की कोशिश की। लेकिन बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है कि जब मनुष्य पापी था और शैतान के हाथ में था, गुलामी में था, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि वो स्वर्ग से नीचे धरती पर आया, वो मानव बनकर आया। यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह मानव बनकर आया ताकि मानव को बचाने के लिए, उसे छुड़ाने के लिए उसने अपने प्राण दिए, उसने अपने आप को उस सलीब पर कुर्बान किया ताकि मैं और आप शैतान से और उस पाप से और गुनाह से छुड़ाई जा सके। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, शैतान ने, इसलिए लोग आज गुलामी में इसलिए लोग रहते हैं क्योंकि पाप उनके जीवन में काम करता है, और शैतान हमेशा चाहेगा कि लोग क्या रहे? गुलाम रहे। और परमेश्वर हमेशा आपके लिए प्लान बनाता है, हमेशा आपको छुड़ाने की योजनाएं बनाता है, और इसलिए उसने परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा ताकि आप आज़ाद हो सको, ताकि आप छुड़ा लिए जाए, ताकि आप बचा लिए जाएं। हालेलुया। तो परमेश्वर ने आपको अपनी समानता में बनाया, इसलिए वो आपको शैतान के हाथ में रहने नहीं देता है। इसलिए उसने अपने पुत्र को भेजना पड़ा, अपने बेटे को भेजना पड़ा। बाइबल कहती है, जो मुझसे पहले आए सब चोर और डाकू थे। किसी ने मानव जाति के विषय में नहीं सोचा, कोई मानव जाति के विषय में सोचने वाला नहीं था। सब लोग अपना स्वार्थ ढूंढ रहे थे, अपना फायदा ढूंढ रहे थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आपका फायदा ढूंढ रहे थे। वो चाह रहे थे कि आप कैसे निकले गुनाह से, आप कैसे बाहर आए गुनाह से। और प्रभु यीशु मसीह ने अपना एक एक कतरा खून का उसने बहा दिया ताकि आप आज़ाद हो सके। वो वचन पूरा हो उसके मार्ग और सत्य और जीवन में। प्रभु यीशु मसीह ऐसा खुदा है जो आपके लिए अपने प्राण भी देने के लिए तैयार हो गए, जो आपको छुड़ाने के लिए अपने आप को कुर्बान होने के लिए तैयार हो गए। बाइबल कहती है कि वो मारा गया और गाड़ा गया, तीसरा दिन मुर्दों में से जी उठा, वो आज भी जीवित है। अगर आपने आज उसके नाम पर विश्वास कर लिया तो सच्ची आज़ादी आप अपने जीवन में देखें।
यीशु मसीह ने पूरे ब्रह्मांड को छुड़ा लिया, पूरी दुनिया को छुड़ा लिया। यीशु का लहू आज हमारे पापों को क्षमा करता है, यीशु का लहू हमें छुड़ाता है। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कहता है तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा। जब आप यीशु मसीह को जानते हैं और उसकी सच्चाई को जानते हो तो आप सच में आज़ाद हो जाते हैं। हालेलुया। सच्चाई आज़ाद करती है, सच्चाई गुलाम नहीं बनाती, झूठ हमेशा गुलाम बनाती है, वो कभी आपको आज़ाद नहीं कर सकती। सच्चाई में और झूठ में ये फ़र्क है। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि आप अगर आज़ाद होना चाहते हो तो परमेश्वर को जानो, सच्चाई को जानो, उसको खोजो, उसे ढूंढो। जब आप उससे ढूंढोगे तो आप आज़ाद हो जाएंगे। सो गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। और मुझे आशा है कि ये वचन आपसे बात किया है, इस वचन ने। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको बढ़ाने के लिए जा रहे हैं, ब्लेस करने के लिए जा रहे हैं। सो गॉड ब्लेस यू। सबको जय मसीह की। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। गॉड ब्लेस।